हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र क्या है। दो संप्रदायों के बारे में हमने जाना, स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक, जो और दूसरा एक था समन्वयात्मक या फिर संश्लेषणात्मक। ठीक है, तो ये दो संप्रदाय थे, तो उनके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है और इसकी प्रकृति कैसी है। विषय सामग्री का मतलब होता है, देखिए, विषय क्षेत्र और विषय सामग्री दोनों में भेद है। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि टोटल कितना एरिया है, इसका कितना अध्ययन क्षेत्र है जिसमें हमें स्टडी करनी है किसी भी साइंस के लिए। और जो विषय सामग्री है उसमें हम ये जानते हैं कि उस शास्त्र में क्या क्या चीज़ें स्टडी होनी है, क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि समाजशास्त्र में क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं, मतलब कि विषय सामग्री। तो सबसे पहले जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को डिफाइन किया, परिभाषित करने का प्रयास किया, वो विद्वान थे स्पेंसर। स्पेंसर ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को बताया कि इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया कि परिवार का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम परिवार का अध्ययन करते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं। राजनीति में मतलब कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से ये उद्भव में आया, और जो राजनीतिक अन्य संस्थाएं हैं, प्लस राज्य के नागरिकों से किस तरीके से रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हम इसमें अध्ययन करते हैं। और हम धर्म का अध्ययन करते हैं कि धर्म का उद्भव कैसे हुआ, ये कैसे बना हुआ है समाज में, इसका क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो एक तो धर्म के बारे में, उसके बाद हम सामाजिक नियंत्रण के बारे में अध्ययन करते हैं कि सोशल कंट्रोल, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड उद्योग, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि समाज में मुख्यतया, अब यहाँ पे हम जब उद्योग की बात आएगी तो यहाँ पे हम मुख्यतया अध्ययन करेंगे कि जो समाज की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, किस तरीके से लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसी उस टाइम की अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये स्पेंसर ने बताया। उसके बाद आपके आते हैं कॉम्ट, जो कि सोशियोलॉजी के फादर हैं, सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को दो भागों में डिवाइड किया। पहला सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गतिकी। स्थितिकी मतलब जो चीज स्थिर रहे। अब स्थिर क्या रहती है, सामाजिक व्यवस्था स्थिर रहती है, और गतिकी जो चीज परिवर्तित होती रहे। तो परिवर्तित क्या होता है, परिवर्तित होते हैं समाज में जितने चेंजेस आते हैं, तो उनको गतिकी में, ये चीज मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, तो आपको वहां पे समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इन्होंने व्यवस्था एवं प्रगति यानी स्थैतिकी और गतिकी की बात करी है कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को बताते टाइम। उसके बाद आप क्या आते हैं दुर्खीम। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को तीन भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? पहला है सामाजिक रचना शास्त्र, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र, और तीसरा है सामान्य समाज शास्त्र। ठीक है, सामाजिक रचना शास्त्र। रचना का मतलब क्या हो गया कि समाज कैसे बना है, इसकी जो संरचना है, इसका हम अध्ययन करते हैं सामाजिक रचना शास्त्र में। ठीक है, ये समाजशास्त्र की विषय सामग्री। उसके बाद सामाजिक शरीर शास्त्र। शरीर शास्त्र का मतलब हो गया कि समाज के अंदर उसके जो भाग हैं, उसको जो बनाने वाले घटक हैं, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे बॉडी को कितने पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। हमारा हाथ हो गया, हमारी नाक हो गई, हमारा मुंह हो गया, हमारी आंखें, तो ये अलग अलग पार्ट हैं, सभी मिल करके हमारे शरीर को बनाते हैं। वैसे ही शरीर शास्त्र का मतलब हो गया कि समाज को बनाए रखने वाले भाग, अंग, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं सामाजिक शरीर शास्त्र में। फिर अगला है सामान्य समाज शास्त्र, ये भी दुर्खीम ने बताया। तो सामान्य समाज शास्त्र में जो सामान्य नियम है, सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक बातें हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम सामान्य समाज शास्त्र में। फिर आपके अगले थिंकर हैं एलेक्स इंकलिस, जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में बताया। तो इन्होंने तीन तरीके से बताया, अनुभाविक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। आनुभविक, जो चीज हम फील करते हैं, जो चीज हम फील करते हैं
उसका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ऐतिहासिक जो पहले हो चुका है, भूतकाल में समाज में जो चीज हो चुकी है, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। क्यों? ताकि हम जान सकें कि पहले की क्या क्या चीजें थी जिससे कि कोई समाज आगे बढ़ गया या पीछे रह गया। इन सब के बारे में हमें ऐतिहासिक जो भी चीजें हैं उनसे पता चलता है। उसके बाद विश्लेषणात्मक विश्लेषण करेंगे हम चीजों का कि कोई व्यवस्था है तो वो कैसे है, स्तरण है तो वो कैसे है, वर्ग संघर्ष है तो वो कैसे है। तो इन सभी का हम विश्लेषण करेंगे। तो ये विश्लेषणात्मक, तो अनुभाविक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक, ये इंपॉर्टेंट है। एलेक्स एंकेलस ने बताया था। एलेक्स एंकेलस की बुक मैंने बताई थी आपको 2 दिन पहले। बताइए उस बुक का नाम क्या है? अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताई थी। एलेक्स एंकेल्स की बुक बहुत ही फेमस बुक है एंड इंपॉर्टेंट भी है। बताइए कमेंट करके कि इनकी बुक का नाम क्या है। अगले सिमिल। सिमिल ने कहा कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सामान्य, दूसरा दार्शनिक और तीसरा स्वरूपात्मक। ठीक है, तो पहला सामान्य, दूसरा दार्शनिक, तीसरा स्वरूपात्मक। माने कि सामान्य में आ गई कॉमन बातें, दार्शनिक में आ गया एक तरीके से धर्म से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, विचारधारा, विचार पद्धति, इन सबसे रिलेटेड जो भी दर्शन से रिलेटेड चीजें वो दार्शनिक में आ गई। देन फिर स्वरूपात्मक, जैसे इन्होंने कहा था कि समाज जो है अंतःक्रिया से मिलकर के बनता है, तो अंतःक्रिया के द्वारा बनते हैं संबंध और उन संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन है अकॉर्डिंग टू सिमिल। तो स्वरूपात्मक में हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र के अंदर जो सामाजिक संबंध है, जो समाज के अंदर सामाजिक संबंध है, उनके विशेष स्वरूपों का। तो ये हो गया स्वरूपात्मक में। फिर वार्ड ने बताया समाज शास्त्र की विषय सामग्री को 2 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने, विशुद्ध और व्यवहारिक। अच्छा, ये जो 2 वर्ड हैं इनको समझ लीजिए थोड़ा सा, विशुद्ध और व्यवहारिक। विशुद्ध का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे कि हम नॉलेज तो बढ़ा सकें, ज्ञान तो हमें अर्जित हो सके, लेकिन उसका फिर हम उपयोग ना कर सकें। और व्यवहारिक का मतलब होता है कोई ऐसा ज्ञान जिसको कि हम जान करके उसको अप्लाई कर सकें, उसके थ्रू हम सामाजिक समस्याओं को हल कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो जो चीज अप्लाई कर सकें, मतलब जिसका अध्ययन या जिस ज्ञान का प्रयोग हम अप्लाई करें, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए करें, वो आएगा व्यवहारिक में। और विशुद्ध में आता है जिससे कि हमारा सिर्फ ज्ञान बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ा, बट उसको हम अप्लाई नहीं कर सके, तो वो आ जाएगा विशुद्ध में। तो ये विशुद्ध और व्यवहारिक किसने बताया? वार्ड ने। फिर टॉनीज ने बताया विशुद्ध, व्यवहारिक और एक नया जोड़ दिया प्रयोग सिद्ध। तो विशुद्ध व्यवहारिक आपने समझ लिया। विशुद्ध जिसका हम सिर्फ नॉलेज के लिए करते हैं, व्यवहारिक जिसको हम अप्लाई करते हैं, एंड प्रयोग सिद्ध। प्रयोग सिद्ध का माने हुआ कि जिसका हम कार्य कारण के आधार पर परीक्षण कर सके। अब समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको हम कार्य कारण के आधार पर परीक्षण करते हैं, देन उनका हम अध्ययन करते हैं, तो ये प्रयोग सिद्ध। ठीक है, उसके बाद कार्ल मैनहीम, ये अपने जो नेट का सिलेबस है उसमें भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है सामान्य, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है व्यवस्थित। तो सामान्य समाजशास्त्र जो कॉमन चीजें हो गई, जो भी सामान्य नियम हैं, सार्वभौमिक घटनाएं हैं, जो भी कॉमन चीजें हैं, वो सामान्य समाजशास्त्र में। फिर ऐतिहासिक में जो भूतकाल में हुआ, एंड व्यवस्थित। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया समाजशास्त्र की विषय वस्तु को। अच्छा, यहाँ पे शायद किसी को कुछ लाइटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो मैंने ट्राई किया है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो आपके लिए मैं सजेशन ये दे रही हूँ कि या तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर जो मैं चीज़ बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं क्योंकि जब भी कुछ भी मैं बताती हूँ तो मैं बोलती भी हूँ, तो वॉइस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिए, आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये लाइट का मैंने फिक्स करने की कोशिश करी है, हो नहीं पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले हैं हमारे थिंकर मैकाइवर। तो मैकाइवर ने कहा कि हम समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 3 भागों में इन्होंने भी डिवाइड कर दिया। पहला इन्होंने बताया सामाजिक संबंध। अच्छा, एक विशेष बात, जहां भी सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंधों का जाल, ऐसे कोई भी वर्ड आए तो वहां पर मैकाइवर होगा, क्योंकि इन्होंने माना कि समाज और कुछ नहीं है, सिर्फ सामाजिक संबंधों का जाल है।
तो इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र में हम क्या अध्ययन करेंगे, तो मेनली हम अध्ययन करेंगे सामाजिक संबंधों का। अब सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक संबंध बनते कैसे हैं, इंटरेक्शन से। जब हम आप लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया हो रही है, तभी तो संबंध बनेंगे। तो फिर दूसरे नंबर पे सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर पे हम किसका अध्ययन करेंगे, संस्कृति। संस्कृति किससे बन गई, हमारे संबंध बने, हमारी अंतःक्रिया बनी, तो इन सभी के परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति भी बनी। ठीक है, तो हम संस्कृति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है इसको 4 भागों में, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, इन्होंने 4 भाग बताए, दार्शनिक, सांस्कृतिक, द्वंद्वात्मक और संरचनात्मक। तो दार्शनिक में जो भी हमारा फिलोसॉफिकल चीजें जो भी आ गई उसमें, ठीक है। फिर सांस्कृतिक में हम कल्चर का स्टडी करेंगे, समाज के अंदर जितने भी कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं तो उनका स्टडी करेंगे। उसके बाद द्वंद्वात्मक कि समाज में वर्ग हैं, समाज में संस्तरण है, वर्ग संघर्ष होता है, क्रांतियां होती हैं, तो उन सब के रीजंस, उन सब का कारण निवारण, इन सबको हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या रीजन है, क्यों ये चीजें होती हैं। उसके बाद संरचनात्मक कि संरचना जो है ये कैसे बनी हुई है, किस तरीके से ये कार्य करती है, इसके घटक क्या हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, तो संरचनात्मक में। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने बताया, दार्शनिक, सांस्कृतिक, द्वंद्वात्मक और संरचनात्मक, योगेंद्र सिंह ने। उसके बाद आते हैं आपके सोरोकिन। तो सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की घटनाएं और सामाजिक घटनाएं। मतलब सामाजिक जीवन, जो लोग जिस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, फिर उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनका, और सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटनाएं और सामाजिक जीवन यहाँ पे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से और यहाँ पे समाज के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, तो इन 3 का हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। अगले थिंकर कौन है आपके, अगले थिंकर हैं जिन्सबर्ग। तो जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को डिवाइड कर दिया, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। ठीक है, पहला क्या है, सामाजिक रचना शास्त्र, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि समाज के जो घटक हैं, उसकी इकाइयां हैं, वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं आपस में, किस तरीके से कार्य करती हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देन फिर सामाजिक नियंत्रण, इसमें हम अध्ययन करते हैं कि समाज में जो नियंत्रण है वो कैसे बना हुआ है, किस तरीके से ये सारी चीजें कार्य करती हैं। उसके बाद सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाओं में हम जो संघर्ष है, जो सहयोग है, इस तरीके की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सब का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक व्याधिकी। व्याधिकी का मतलब होता है कि कोई एक अच्छी चीज है, उसमें कोई भी बुराई आ गई, तो व्याधिकी का माने जो अपराध से रिलेटेड चीजें हो गई, जो विघटन से रिलेटेड चीजें हो गई, जो समाज बना हुआ है उसमें कुछ भी ऐसी चीजें आ जाएं जिसको कि अवांछनीय हो, तो वो सारी चीजें हम सामाजिक व्याधिकी में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गई समाजशास्त्र की विषय सामग्री अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट, जो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने बताया कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री कितने तरीके की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है समाजशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। जैसे हम और आप नहीं बोलते कि उनका नेचर बड़ा अच्छा है, उनका नेचर ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है, तो प्रकृति का मतलब हुआ कि किसी विषय का नेचर कैसा है, वो स्वभाव से कैसा है। तो स्वभाव से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र प्रकृति से विज्ञान है या फिर कला है, मतलब साइंस है या नहीं है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये विज्ञान है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये विज्ञान नहीं है। तो इस चीज को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रियल में साइंस है क्या, हम किसको विज्ञान कहेंगे, आखिर वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। तो इसके लिए एक परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लुंडबर्ग ने दी थी। इन्होंने कहा कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। ठीक है, क्या है, वैज्ञानिक पद्धति काहे से निर्मित है, हम तथ्यों का अवलोकन करेंगे, जाकर के हमने देखा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं,
उनको हमने वर्गीकृत किया कि किस कैटेगरी में ये आएंगी। अब फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे, उनका निर्वचन करेंगे। ठीक, निर्वचन माने भी व्याख्या होता है, कहीं कहीं पे वर्ड कंफ्यूजिंग आ जाता है। तो फिर हम उनका निर्वचन या व्याख्या करेंगे। तो यही है वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या ये सारी चीजें समाजशास्त्र में होती हैं? तो अगर आप विभिन्न समाजशास्त्रियों की कृतियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थित वर्गीकरण, अवलोकन, इन सभी का प्रयोग किया है। इन सभी के द्वारा स्टडी करी है, चाहे वो आपके दुर्खीम हो, चाहे आपके मर्टन हो, चाहे आपके रेडक्लिफ ब्राउन हो, इन सभी ने स्टडी करी है वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया कि समाजशास्त्र की प्रकृति को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट थे, जो नहीं मानते थे। तो जो नहीं मानते थे उनका क्या मानना था? वो कहते थे कि समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो क्या है? सामाजिक संबंध और सामाजिक घटनाएं। क्या है? सामाजिक संबंध और सामाजिक घटनाएं। तो आलोचकों का कहना था कि जो सामाजिक घटनाएं हैं इनकी प्रकृति इतनी जटिल है कि इनको हम ठीक तरीके से नहीं समझ सकते और ना ही हम इन पे प्रयोग और परीक्षण कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो उन पे प्रयोग और परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनकी प्रकृति इतनी जटिल होती है कि उन पे प्रयोग परीक्षण संभव नहीं होता है, उनको हम ठीक तरीके से नहीं समझ सकते हैं, ये आलोचकों ने कहा। दूसरी चीज आलोचकों ने बोली कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि भावी समाज में क्या होगा। जैसे प्राकृतिक विज्ञान है तो उसमें सपोज दैट कि मौसम विभाग है तो उसने मौसम में वायु में आर्द्रता के हिसाब से बता दिया कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन नहीं होगी। लेकिन सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल होती हैं, इतनी परिवर्तित होती रहती हैं कि हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अभी का जो समाज है जरूरी नहीं कि आगे हमारी जो भविष्यवाणी हो आगे के समाज में वैसे ही हो, तो इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया जो आलोचक थे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसकी कोई अपनी प्रयोगशाला नहीं है, तो इसका हम प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इसका खंडन करने के लिए कुछ समाजशास्त्री आए, जैसे कि पहले हैं आपके लैंडिस। तो इन्होंने कहा कि विषय वस्तु चाहे कुछ भी हो, मेन बात है कि हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हो। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति इंपॉर्टेंट है, ना कि विषय सामग्री। तो इन्होंने कहा कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या समाज शास्त्र। किसने कहा? लैंडिस ने। चाहे वो भौतिक शास्त्र हो चाहे वो समाज शास्त्र हो, उसे हम विज्ञान ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। फिर स्टुअर्ट चेज, तो स्टुअर्ट चेज ने भी कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। स्टुअर्ट चेज ने क्या कहा कि विज्ञान, अगर हम किसी भी शास्त्र को विज्ञान कहते हैं तो उसका संबंध है कि उसकी पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो उसका संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। कार्ल पियर्सन ने भी कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में। अब यहाँ पे ये जो दो डेफिनेशन है, एक तो स्टुअर्ट चेज, दूसरा कार्ल पियर्सन, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों को कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आप ये वर्ड पकड़ लीजिए कि ये विज्ञान का संबंध पद्धति से। इन्होंने क्या कहा? संबंध पद्धति से। अब इन्होंने क्या कह दिया है? सभी विज्ञानों की एकता। तो इन्होंने एकता वर्ड यूज किया है, इन्होंने विज्ञानों का संबंध वर्ड यूज किया है। बाकी उसका मीनिंग वही है, दोनों ने ही वही चीज कही है कि वैज्ञानिक पद्धति अगर कोई शास्त्र यूज करता है तो हम उसको विज्ञान कहेंगे। ग्रीन ने कहा कि विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके। किस तरीके से हम तथ्यों की खोज करते हैं ये विज्ञान है, ना कि हम क्या खोज करते हैं ये विज्ञान है। मतलब चाहे हम व्यक्ति की स्टडी करें और चाहे हम प्राकृतिक घटनाओं की स्टडी करें, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो वो विज्ञान ही कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रीन। देन फिर आपके आते हैं विसंज एंड विसंज। इन्होंने कहा कि ये पद्धति या उपागम ही है जो कि विज्ञान की कसौटी है। मतलब कि कोई पद्धति या कोई उपागम ही विज्ञान की कसौटी हो सकता है, ना कि विषय वस्तु। तो इन सभी परिभाषाओं को जब हम
इसका निचोड़ निकालें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो हमें पता चलता है कि समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन ये सभी चीजें होती हैं और एक प्रॉपर वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा अलग है, इसमें प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक नियंत्रित रूप से इसमें प्रयोग परीक्षण संभव है, जो कि होते भी हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र भी एक विज्ञान ही है, इसको विज्ञान की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। अब समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका था? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप टिक करेंगे प्रत्यक्षवाद को। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके इन्होंने कहा था कि जो चीज हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उसी का अध्ययन समाजशास्त्र में होगा। तो इन्होंने पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया था। तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का श्रेय अगर किसी विचारधारा को जाता है तो सर्वाधिक है प्रत्यक्षवाद को, ठीक है। और प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? दुर्खिम ने, ठीक। उसके बाद फिर आए आपके विरस्टीड। अब ये तो हो गया कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, तो वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन हो रहा है तो ये विज्ञान ही है। लेकिन एक समाजशास्त्री आए विरस्टीड, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान है लेकिन थोड़ा सा अलग प्रकार का। तो किस प्रकार का विज्ञान है? तो विरस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। मतलब यह विज्ञान है लेकिन सामाजिक विज्ञान है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन होता है, वैसे ही सामाजिक विज्ञान है और इसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है। फिर यह अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। अमूर्त और मूर्त ये भी मैंने कल टेलीग्राम पे समझाया था, फिर भी अभी मैं बता देती हूँ। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज हम छू नहीं सकते, जो चीज हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, वो कहलाती है अमूर्त। अब समाजशास्त्र अमूर्त क्यों है? अमूर्त इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र में हम क्या स्टडी करते हैं? सामाजिक संबंध। अब अगर मेरे और आपके रिलेशन है या आपके घर में किसी से रिलेशन है, मम्मी पापा सबके, तो उन सभी को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। क्या छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, लेकिन महसूस कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें स्टडी की जाती है सामाजिक संबंधों की, और सामाजिक संबंध होते हैं अमूर्त, इसीलिए समाजशास्त्र भी है अमूर्त। और जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं ये मूर्त होते हैं। तो समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं। उसके बाद समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। कैसा है? विशुद्ध। विशुद्ध माने जिसका हम प्रयोग करते हैं ज्ञान संवर्धन के लिए। व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, मतलब हम इसके सिद्धांतों को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विरस्टीड। एंड फिर इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं। विरस्टीड समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते थे, मतलब इसमें कॉमन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये कोई स्पेसिफिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। समाज में जो कॉमन चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, तो आप सामान्य विज्ञान लगाएंगे, ठीक है। तो और फिर इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। तो ये हो गया निष्कर्ष कि समाजशास्त्र कैसा है, एक तार्किक विज्ञान है जिसमें हम तर्क के आधार पर अवलोकन करते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, निष्कर्ष वगैरह हम इसमें करते हैं। तो तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है अकॉर्डिंग टू विरस्टीड। तो ये इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, विरस्टीड ने। फिर जॉनसन ने भी समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो इन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति को 4 भागों में बताया, 4 विशेषताएं बताई कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो पहला इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक आनुभविक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जो फील करते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये एक आनुभविक विज्ञान है। ये एक सैद्धांतिक विज्ञान है, इसमें हम सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं। उसके बाद ये एक संचयी विज्ञान है। संचयी मतलब जिसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, तो ये एक
संचयी विज्ञान है। उसके बाद ये एक नीति निरपेक्ष विज्ञान है अकॉर्डिंग टू जॉनसन। समाजशास्त्र कैसा है? नीति निरपेक्ष। नीति निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे नीति सापेक्ष का मतलब हुआ कि जो चीज बताए कि ये सही है ये गलत है, ऐसे ऐसे करे। लेकिन समाजशास्त्र नीति निरपेक्ष है, मतलब ये किसी को सही गलत नहीं ठहराता, ये बस अध्ययन करता है क्या है। समाजशास्त्र किस चीज का अध्ययन करता है? क्या है का। समाजशास्त्र ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। समाजशास्त्र बस क्या है का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र एक नीति निरपेक्ष विज्ञान है अकॉर्डिंग टू जॉनसन। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर इसकी आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।